गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। सो आज हम करेंगे हेलोजन फैमिली, पर उससे पहले आपके बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है, भाई कितनी क्लासेस और चाहिए मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। सो लिसन, देखो अभी जब आप लोग देख रहे हो अगर मेरी क्लासेस फ्रॉम स्टार्टिंग से है ना, तो मैंने ब्रीफ में कराया मेन ग्रुप एलिमेंट। आपको इसके बाद ना किसी बुक की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इतना कर लो और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल। और अगर हम इतने ब्रीफ में कराते, अब मैं ऐसा करती, छोटी छोटी ट्रिक्स बताती और निकल जाती, तो फिर क्या होता है, वो मिस हो जाता है। क्योंकि हमें जब नेट के लिए प्रिपेयर करें या गेट के लिए प्रिपेयर करें तो हमें डीप प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से भी निकल जाए, है ना, तो वो भी नहीं हो सकता। तो अगर जितना हम लोग इतने पेशेंस के साथ इतनी क्लासेस की हैं, तो देयर विल बी 5 मोर क्लासेस। और अगर जैसे आज हेलोजन फैमिली है, ठीक है, ये थोड़ी सी लंबी फैमिली है, तो दो क्लासेस, जैसे आज की क्लास और एक और क्लास, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नोबल गैसेस की, उसमें एक ही क्लास इज मोर देन सफिशिएंट। देन हम सीएसआई नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसके लिए आई नीड 2 क्लासेस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और आपको खुद को पता होगा, अगर आप मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं जब भी प्रीवियस ईयर कराती हूँ तो मैं पूरे करवाती हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है बीच में छोड़ती हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने हैं तो वो भी 2 क्लासेस में कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो आई नीड 5 मोर क्लासेस। टुडे इज ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे का आपका मेन ग्रुप एलिमेंट जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलोजन फैमिली, ठीक है। हेलोजन फैमिली देखो, इट इज द ग्रुप 17 फैमिली, ठीक है। अगर मैं इनके बारे में बात करूं, और एक और बात, वेलकम बैक टू आगरा, बड़ा बोर्ड है ना, और आगरा की जो है हवाएं आ गई हैं। अभी हम पंजाब की हवाएं लेकर आए थे, बहुत चिल था वहां पे। अब हम आगरा में प्रोसीड करते हैं अपनी क्लासेस को। चलो देखते हैं। देखो हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। हमें पता है जो फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं दे आर गैसेस, ठीक है। ब्रोमीन इज अ लिक्विड, आयोडीन इज अ सॉलिड, इतना तो नॉर्मल हमको पता ही होता है। इवन हमें ये वाली बात भी पता होती है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, चाहे वो हेलोजन फैमिली है चाहे वो नोबल गैस फैमिली है, ठीक है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, उन दोनों में ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, और साइज अगर बढ़ रहा है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हमें उसको तोड़ने के लिए वी हैव टू हीट मोर। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आयोडीन ही है फॉर एग्जाम्पल, है ना, आयोडीन ऑरेंज कलर का होता है, तो व्हाई इट इज कलर्ड? ये केमिकल बॉन्डिंग से भी समझ लो, चाहिए क्वेश्चन है, चाहे आप ये सोचो मेन ग्रुप एलिमेंट का क्वेश्चन, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है हेलोजन फैमिली का कि कलर्ड क्यों होते हैं। तो देखो एक और बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी कंपाउंड की कलर की बात आएगी ना, तो हमेशा दिमाग में रखना ट्रांजिशंस, क्या उनमें ट्रांजिशन पॉसिबल है? अगर उसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्पीसीज कलर्ड होगी। तो हम इसमें देखेंगे ट्रांजिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लोरीन की ही बात करूं, ठीक है, फ्लोरीन जो होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? अपना 9 होता है, 9 को डबल कर लो, दैट इज 18। एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9, तो 2 फ्लोरीन के कितने हो गए? 9 और 9 18, ठीक है। अब अगर हम एमओटी बनाते हैं, ठीक है, एमओटी में पहले क्या होता है? 1s, 1s स्टार, 2s, 2s स्टार, तो उसके बाद p हमारा आज लग जाता है, और सिग्मा 2pz, और पाई 2px, पाई 2py। हम नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाते हैं, 2 4 6 8, 8 वाले इलेक्ट्रॉन्स को भूल गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे टोटल कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 में कितने डालेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो मतलब लास्ट वाली जो वैलेंस शेल है जो कि p ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, तो p ऑर्बिटल यहाँ पे है हमारा, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18। ऑब्वियस सी बात है सिग्मा जेड की इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे सिग्मा जेड यहाँ आ जाएगा, ये मेरी पाई 2px, पाई 2py, ये पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार, मतलब ये सिग्मा, ये पाई स्टार, और ये सिग्मा स्टार, ठीक है। ये एमओटी में बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। अगर आपने मेरा एमओटी नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। अभी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नीचे आ चुके हैं, रिमेनिंग कितने गए? 10 मतलब 5 इधर, 5 इधर, 1 2 3 4 5। एक फ्लोरीन का आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्लोरीन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है फिलिंग स्टार्ट होगी, 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, पाई स्टार मेरा फिल हो चुका है। तो यहां से हमको देख के साफ पता चल गया कि दैट पाई स्टार विल बी आर होमो। ये हमारा क्या है? होमो है, HOMO, होमो। होमो इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर हम इसी की बात करें, अगर ट्रांजिशन होना चाहिए तो दिस इज LUMO, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जा सकता है, तो मीन्स द आयोडीन इज हैविंग अ कलर बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम पाई स्टार टू सिग्मा स्टार। वही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि कलर ऑफ द हेलोजन फैमिली इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम पाई स्टार टू सिग्मा स्टार। एक और बात, और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आता है कि जब लिगेंड्स आते हैं, ठीक है ना, हमें पता है कि जो आयोडीन होता है कि बहुत ही अच्छा जो है डोनर होता है, सिग्मा डोनर होता है ना। तो हमें पता है कि डोनर के साथ साथ दे आर एक्सेप्टर ऑल्सो। ठीक है, तो अगर इनको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करना होगा तो किस में करेंगे? सिग्मा स्टार में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि किस में एक्सेप्ट करते हैं, तो दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा स्टार। तो ये क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना है आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। देखो जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दो डिफरेंस आता है, एक होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी आप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी अट्रैक्ट कर रहे हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आप सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके पास एक स्पीसीज आई, आप बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, आपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एफिनिटी क्या है? उसको आपने अपनी शेल में एंटर करा लिया, पूरा अट्रैक्ट तो किया ही किया, आपने उसे अपनी शेल में एंटर करा दिया, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर मैं बात करती हूँ जनरल सी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करती तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड होना चाहिए था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अगर हम सोचते कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एफिनिटी एक ही चीज है, तो हम एफिनिटी को भी यही ट्रेंड देते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पर जब एफिनिटी की हम बात करते हैं तो ये ट्रेंड जो होता है वो ये हो जाता है क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। फ्लोरीन हमारा सेकंड नंबर पे आ जाता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उसको अट्रैक्ट करना चाहिए था, पर वो सेकंड नंबर पे आता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? देखो जब क्या होता है, फ्लोरीन इज अ वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है, स्मॉल साइज होने की वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है, अभी तक तो अट्रैक्ट कर रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी सबसे ज्यादा थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब वो उसको एंटर करा रहा है अपने शेल में। तो जो एंटर कराता है, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज देयर इज बीइंग रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाता है? रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम एफिनिटी का ट्रेंड करेंगे तो क्लोरीन आगे हो जाता है, क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन। तो क्लोरीन की एफिनिटी इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो हम अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, अगर यू आर इन बीएससी फॉर एग्जांपल, यू आर इन 11th, यू आर इन 12th, ठीक है, यू आर इन एमएससी, तो आप एंट्रेंस दोगे। बीएससी वाले आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वहां तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। एमएससी वाले दे आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी, कि हमें पीएचडी का एंट्रेंस देना है। और अगर आप पीजीटी, टीजीटी, मतलब व्हाटएवर अ बेसिक टाइप ऑफ एग्जाम्स यू आर फेसिंग इन फ्यूचर, देन योर बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कॉन्सेप्ट जब तब से स्ट्रॉन्ग होता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ऐसा नहीं रट्टा मारना नहीं, एक एक बात को समझ के करना, और जब कोई चीज समझी जाती है तो हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। ठीक है, तो यही बात है कि एफिनिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज द इलेक्ट्रॉन फील रिपल्शन, और जिसके वजह से जो एफिनिटी में फ्लोरीन कम्स इन सेकेंड, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अब आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो, अब मैं एक बात बोलूं, नॉर्मल ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जांपल ये दो छोटी छोटी स्पीसीज थी, ठीक है, अब ये थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, अब और बड़ा हो गया, अब और बड़ा हो गया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा दो छोटी स्पीसीज हैं वो कम स्पेस लेंगी एंड देयर बॉन्ड शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और अगर देयर बॉन्ड शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑब्वियस सी बात है इसको तोड़ने में हमें ज्यादा देनी पड़ेगी,
ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड होना चाहिए फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। दो एटम्स के बीच जो स्मॉलर साइज है उनमें बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये तो बिल्कुल सही रहता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, बट यहां से फ्लोरीन उठता है और यहां चला जाता है लास्ट में, मतलब इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। नाउ व्हाट इज द रीजन? वही बात हो गई फ्लोरीन का, अगर बात करें तो ऐसा होगा ना, देखो ऑब्वियसली वैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन ने तो आपस में बॉन्ड बना दिया, दे आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या है, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज दीज लोन पेयर रिपल्शन इज देयर, वहां पे लोन पेयर रिपल्शन होती है जिसकी वजह से ये बॉन्ड इतना न रह के बॉन्ड हो जाता है थोड़ा सा लंबा, और जब बॉन्ड हो गया लंबा तो ऑब्वियस सी बात है जब लंबा बॉन्ड है उसे तोड़ना आसान होता है, इसीलिए बिकॉज ऑफ द इंटर लोन पेयर रिपल्शन द बॉन्ड बिकम बिग एंड द बॉन्ड बिकम बिग, तो उसको तोड़ना हो गया हमारे लिए आसान, इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड होता है ये तो जनरल हो गया, फ्लोरीन को आप ब्रोमीन के बाद लगाओगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, दैट इज ऑक्सो एसिड्स। देखो ऑक्सो एसिड्स सभी के इंपॉर्टेंट है, सल्फर है, चाहे फॉस्फोरस है, चाहे हेलोजन फैमिली है, चाहे ऑक्सीजन थे, सबके हमारे सल्फर है, सबके इंपॉर्टेंट है। इनका क्या इंपॉर्टेंट है, इनका आपसे एज सच ये नहीं पूछेंगे, आपसे इसमें पूछेंगे एसिडिटी का ट्रेंड। ठीक है, तो हम एसिडिटी के ट्रेंड को समझना है, इसके अंदर नथिंग हमको इसमें और ज्यादा नहीं चीज करनी है। देखो एक्सेप्ट फ्लोरीन ऑल द मेंबर्स फॉर्म मेनी ऑक्सो एसिड्स, दिस इज ड्यू टू ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, द फ्लोरीन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज -1। इसके अलावा और सारे जो मेंबर्स है ना वो -1 टू +7 तक शो करते हैं, +1 भी होती है, +3 भी होती है, +5 भी होती है, +7 भी होती है, सारे के सारे इनके अंदर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, ठीक है, ये लिखना कैसे, देखो बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले HOF, देखो ऑब्वियस बात है जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे ना तो सोचना ऑक्सीजन तो होना ही होना है। यहाँ पे आपने एक ऑक्सीजन किया HOCl, HOBr, HOI, ठीक है। अब हम आगे की कैसे करेंगे, हमने सिर्फ ऑक्सीजन को बढ़ा देना है। अब जैसे यहाँ पे ये HBrO2, HBrO3, HBrO4, ठीक है, ब्लैक से लिखते हैं HiO2, HiO3, HiO4, ठीक है, ये लिख लिया, बहुत आसान है। अब अगर मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, बहुत आसान है। आपने क्लोरीन को X किया, ये +1 होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो एक ऑक्सीजन पे -2 तो -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। X इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 8 है, 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पे हमारी क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो हो जाएगी +7। इसी तरीके से आप निकालोगे, यहाँ आएगी +5, यहाँ पे आएगी +3 और यहाँ पे आएगी वी हैव +1, ठीक है। तो इसी तरीके से सारा है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन 2 आता है, या तो हम ऊपर से नीचे, जैसे आपको ये दे रखे हैं HOF, HOCl, HOBr, HOI, आपसे बोल रहे हैं कि आप एसिडिटी का ट्रेंड बता दो कि ऊपर से नीचे आए तो एसिडिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाना है हमें। ये कैसा है डायग्राम, देखो HONF, ठीक है, HOCl, हमारा यहाँ ये कॉमन पार्ट हो गया, OH वाला पार्ट, हमारे चेंज हो रहे हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो कौन सा ट्रेंड फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऑब्वियस सी बात है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये एज H पॉजिटिव इजिली रिलीज होगा, और जितने जल्दी वो H पॉजिटिव देगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं ट्रेंड बोलूं ऊपर से नीचे कि एसिडिटी क्या हो रही है, एसिडिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब एसिडिटी डिक्रीज कर रही है। क्यों? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। लॉजिक लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब अगर क्वेश्चन आ गया HOCl, HClO2,
HClO3 एंड HClO4। इनमें अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन है हमारे सेम, अब यहाँ पे जब हमारे हेलोजन है सेम, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का नंबर जो है बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो रही है। तो एक को अगर हम ड्रॉ करें, जैसे हमने Cl को ड्रॉ कर दिया, कैसे ड्रॉ करना है, मान लो यहाँ पे आपने OH लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH ऐसे लगा दो, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ड्रॉ हो गया। अब ऑब्वियस ही बात है, मान लो ऑक्सीड, हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, यहाँ पे वी हैव +7, ठीक है, अब इधर और जाएंगे +5 +3, मतलब प्लस चार्ज कम होता जा रहा है। जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा, ऑब्वियस ही बात है, उतना वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जितना वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना उसके लिए H निकालना आसान हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, प्लस चार्ज ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी ज्यादा हो गई उसके ऊपर, और एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी ज्यादा जहां हो गई, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जितना ज्यादा वो अपनी तरफ खींचेगा H पॉजिटिव देगा। एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा अगर मैं बताऊं, तो अगर मैंने H रिलीज कर दिया, इस पे आ गया O नेगेटिव, ठीक है, ये बन गया अनायन, क्या बन गया, अनायन, ऑक्सो अनायन बन गया। अब ऑक्सो अनायन की बात करें, हमने एक और चीज पढ़ी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर मेरा मान लो H पॉजिटिव देने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है, जो कार्बन है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, कोई कॉन्जुगेट एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। H पॉजिटिव दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये अगर हमारा कार्बन आयन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो H पॉजिटिव इजीली रिलीज कर देगा, वो स्पीसीज इजीली H पॉजिटिव रिलीज करेंगे। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, तो ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ऐसी तरीके से वो इस ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उतना ज्यादा स्पीसीज वो स्टेबल हो गई। और जो अगर स्पीसीज स्टेबल हो गई, कार्बन आयन मतलब जो बना वो स्पीसीज स्टेबल हो गई, ऑब्वियस वो बनना चाहेगी। तो अब देखो, यहाँ पे वी हैव 3 ऑक्सीजन, तो हमारे कितने ऑक्सीडेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, टोटल 4 बन जाएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन कम होते जा रहे हैं, ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम होते जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम होते जाएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम हो गए, एसिडिटी कम होती जाएगी। तो अगर हम इधर फॉलो अप करेंगे, तो हेयर अपनी एसिडिटी इंक्रीजेस एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। तो 2 रीजन आपको मैंने बताए, ठीक है। तो इसी तरीके से जब बिना एसिड बेस का नेट में, गेट में क्वेश्चन आता, दिमाग लगाओ, ये मत सोचो मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि नहीं देखा, दिमाग लगाओ कि क्या लगा सकते हैं हम, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है। कार्बन आयन वाले पे तो यही सब लगने हैं, कार्बोकटायन कौन सा स्टेबल है, बस वो आपका ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो, एसिड बेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बार पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो। अब 2 तरीके से इंसान रिड्यूस हो सकता है, स्पीशीज रिड्यूस हो सकती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को ले ले, ठीक है, या दूसरा है कि H ले ले। अब दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना। अभी मैंने ये बताया, ये अनायन बना ऑक्सो अनायन, ये बहुत स्टेबल है, नेगेटिव बना, इट इज वेरी स्टेबल बिकॉज इट हैज अ वेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो इट इज अ वेरी स्टेबल स्पीसीज। तो व्हाई इट वांट H, क्यों लेना चाहेगा, मैं नेगेटिव हूं, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे बहुत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये H नहीं लेना चाहता, मतलब रिड्यूस नहीं होना चाहता, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर इज वेरी पुअर। तो द आंसर इज, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, हमारी ऑक्सीडाइजिंग पावर घट रही है। तो एसिडिटी इंक्रीजेस एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस एज मूव या एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ठीक है। अब यही सेम यही वाला है ये, क्योंकि यहां पे आप देखोगे +7 +5 +3 +1 0, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, डाइजिंग पावर विल डिक्रीजेस, ठीक है। अब आते हैं हमारा यही सही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब यहाँ अगर हम इसकी बात करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो H को लेना चाहता है, नेगेटिव चार्ज है, उस पर ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉलर स्पीसीज है, जितना स्मॉलर स्पीसीज है उस पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी तो बहुत ज्यादा है ना, तो वो उसको कम करने के लिए H लेना चाहेगा, H लेना चाहेगा तो HF बनेगा,
तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन की सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज में भी आप देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें भी हमारा फ्लोरीन जो होता है सबसे नीचे होता है, क्योंकि हम रिड्यूसिंग के अकॉर्डिंग करते हैं ना, सबसे रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर होता है और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे नीचे होता है, तो फ्लोरीन सबसे नीचे आता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब ना ये वाला जो ये चीज है ना, ये है हमारे, आप लिखोगे इसे ऑक्साइड्स, दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन, यहाँ पे हम ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन कर रहे हैं, मतलब दीज आर द हेलोजन ऑक्साइड्स। अब उनमें क्वेश्चन क्या आता है, देखो मैंने ये लिख दिया है, पर इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक आता है, पहला एक ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ना Cl2O4 लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, उसको दो में मैंने स्प्लिट कराया है, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा इन Cl2O4 the anionic part is having which oxidation state। तो आप ये कब कर पाओगे, जब आप उसको स्प्लिट कर पाओगे, अनायनिक कैटायनिक पार्ट में स्प्लिट करोगे, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तभी तो आंसर कर पाओगे। तो इन पूरे में हमारा सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन आता है कि आप लिख सकते हो वो क्वेश्चन, दैट अनायनिक फॉर्म ऑफ Cl2O4 exists in which oxidation state। तो वो तभी होगा जब आप उसको स्प्लिट करना चाहोगे। तो ये तीन चीजें, एक यहाँ पे मैंने लिखी है, एक मैंने ये आयोडीन वाले ये दोनों लिखे हैं, अभी ये भी मैं लिखूंगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे और इसको भूलेंगे नहीं। अब मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कैसे स्प्लिट करना है। देखो ऑब्वियस सी बात है, Cl2O4 है, आप क्या करोगे, दो क्लोरीन क्लोरीन आपस में सिमेट्रिकली स्प्लिट कर दोगे, एक क्लोरीन इसको दे दिया, एक क्लोरीन इसको दे दिया। अब क्या करोगे, जो कैटायनिक पार्ट है उस पे एक ऑक्सीजन दोगे और दूसरे को ज्यादा दोगे। टोटल कितने हैं, 4, तो एक इधर दे दिया और कितने बचे, 3, तो ClO3। ऑब्वियसली इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। बात समझ आएगी, फिर से देख लो, क्लोरीन था, क्लोरीन को दो पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे क्लोरीन और ये वी ऑल्सो हैव अ क्लोरीन। अब मैंने कहा जितने ऑक्सीजन हो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो, बाकी के उधर दे दो, तो इधर एक ऑक्सीजन हो गया, इधर अपना एक ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे इसको, क्योंकि एक ऑक्सीजन है प्लस और यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन है, तो वी हैव नेगेटिव चार्ज। अब इसी तरीके से यहाँ करें, अगर I2O4 दे रखा है, हमने क्या कहा कि दो पार्ट बनाओ, एक में आयोडीन दे दो, इसमें भी आयोडीन दिया, इसमें भी आयोडीन दिया। ठीक है, अब इसमें एक ऑक्सीजन दे दो, बचे हुए ऑक्सीजन उधर दे दो, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिया, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन दिए, इसके ऊपर क्योंकि एक ऑक्सीजन है, ये हो गया। अब बताओ, डिफिकल्ट था, बहुत आसान था ना। इसी तरीके से रिएक्शंस को हमेशा समझ के करना है, रट्टा मार के नहीं करना है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, बहुत आसान है, हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, X लिख लो, ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू +1, तो ऑब्वियस है वो वहां जाएगा, X इज इक्वल टू +3, तो ये हो गया, ये कैटायनिक पार्ट हो गया। इसी तरह अनायनिक के निकालोगे +5। ठीक है, अब इसी पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो आपने ये बनाई, ठीक है, कैटायनिक अनायनिक, अब इसी का अगर हाइड्रोलिसिस हो जाए तो क्या करना है। अब सिंपल सी बात करनी है, वाटर को H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में स्प्लिट करो। ठीक है, अब आप खुद एक बात बताओ कि ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस क्या लेना चाहेगा, OH लेना चाहेगा। ठीक है, तो OH आ जाएगा इसके पास और H आ जाएगा इसके पास, बस ज्वाइन करा दो, HClO2, HClO2, ये क्या हो जाएगा, HClO3, HClO3, मतलब ये दोनों कंपाउंड हमको मिलेंगे फ्रॉम Cl2O4। ठीक है, ये मैंने बताया आपको शॉर्ट ट्रिक, इसी तरीके से आप इसको करोगे और इसी तरीके से आप इसको करोगे, और बाकी अभी मैं आपको हाइड्रोलिसिस करवाऊंगी कि और किस तरीके से हाइड्रोलिसिस आप कर सकते हो। देखो जितना ट्रिक लगाओगे उतना आसान होगा आपके लिए मेन ग्रुप केमिस्ट्री। अब आते हैं यहाँ पे, अब एक और बात, जैसे हमने ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस, सल्फर ये सब किए थे, ठीक है ना, उसमें हमने सबको बताया था कि इसमें भी ये बेसिक यूनिट है, इसमें ये बेसिक यूनिट है। इसी तरीके से जब हम ये ऑक्साइड्स की बात करते हैं ना, इनकी एक बेसिक यूनिट है ClOCl या XOX, मतलब हेलोजन और एक ऑक्सीजन एक हेलोजन। ये वाला बॉन्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पहले आप ये बॉन्ड मिलाओगे और जो रिमेन रह जाएंगे ऑक्सीजन, उनको डबल बॉन्ड O की फॉर्म में कर दोगे। अब देखते हैं कैसे अप्लाई हो रहा है। देखो Cl2O, बस ये तो एक ही है, ClOCl। अब आते Cl2O3, मेरे को एक ClOCl तो बॉन्ड बनाना ही बनाना था, बना लिया। अब रिमेनिंग कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो। ये आता है ClO2,
2 O है, 1 Cl है, तो ये तो आसान आप कर सकते हो। आप ये देखोगे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ओड रह गया, तो ये क्या हो गई, पैरामैग्नेटिक। ये है ESR एक्टिव। हमें पता है ESR एक्टिव स्पीसीज कौन सी होती हैं, जिनके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे Cl2O4। अब ये तो मेरे को स्प्लिटिंग इसकी दिखानी थी, वो हमने स्प्लिटिंग दिखा दी। बाकी अगर आपको स्ट्रक्चर की बात है तो आप इसमें केमिकल बॉन्डिंग की जो मेरी सेकेंड क्लास थी, 1 फॉर्मूला 5 आंसर्स, वो देखेंगे। वहां से आपको बहुत सिंपल ट्रिक पता चलेगी कैसे आप निकाल सकते हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आपकी ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बहुत आसान से। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पर हाइड्रोलिसिस। अब एक और बात, मैंने हाइड्रोलिसिस शुरू से बता रही हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फैमिली। आप कुछ भी करो, हाइड्रोलिसिस पार्ट को नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बेसिक पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, कि आपके ये तो बेसिक पॉइंट्स होने ही चाहिए किसी भी चीज में, हाइड्रोलिसिस को कर रहा है जो भी है। तो इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर हाइड्रोलिसिस होती है, जैसे किसी भी स्पीसीज की भी, जैसे ये हाइड्रोलाइज करके ये 2 चीजें बना दी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल रिमेन सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट चेंज। अभी हम देखेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। Cl2O5 मैंने कैसे बताया है, आपको एक ClO बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है। अब जितने ऑक्सीजन रह गए 1, तो मतलब 4, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बन गया स्ट्रक्चर। अब इसी तरीके से आगे करेंगे Cl2O6। पता किसी भी चीज को आपको लर्न नहीं करना है, समझना है। OCl बॉन्ड तो हो गया, ठीक है। अब गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ थोड़े हमें ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि देखो 3 and 3 6। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे ClO, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। हमें इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। अब देखो कैसे करते हैं। देखो अगर आपने मेरी शुरू से मेन ग्रुप केमिस्ट्री करा है तो आपके लिए हाइड्रोलिसिस करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं क्या कराती हूँ, वाटर लेते हैं, करके देखो। अगर आप कर पाए ना, तो ये समझ लेना ऑनेस्टली आपने अच्छे से क्लासेस ली है। अगर अभी नहीं कर पाए ना हाइड्रोलिसिस, तो ये समझ लेना आप मेहनत कम कर रहे हो। और अगर आप मेहनत कम कर रहे हो तो इसमें टीचर का ब्लेम नहीं होता, इसमें स्टूडेंट का ब्लेम होता है। क्योंकि अगर हाइड्रोलिसिस शुरू से देख रहे हो ना, तो आपको पता चल जाएगा स्टेप क्या है, ठीक है ना। बहुत इजी स्टेप है, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई करना है, तो ये आना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो आप बहुत कम प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन था, ठीक है, इसने अपने लोन पेयर इसको दिए, ठीक है, ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ चला गया तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हम यहाँ पे दिखा देते हैं इस पे नेगेटिव चार्ज, और इसने इसके ऊपर बॉन्ड बनाया, और जब ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल नॉर्मल जनरल ट्रेंड, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिए, ये यहाँ पे चला गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर कोई लीविंग रिएजेंट है वो चला जाता है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको निकाल लेगा एज H पॉजिटिव, ये यहाँ चला जाएगा लीविंग ग्रुप, और ये अपना वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तीनों स्टेप साथ में होंगे। देखो कैसे, इसने अपना H, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है नहीं, तो ये इसने H से अपने इलेक्ट्रॉन लिए, इसको एज H पॉजिटिव रिलीज किया, ये यहाँ से टूट सकता था, ये यहाँ चला गया, और ये अपना आ गया वापस, तो ये ब्रेक हो गया। और ये अगर नेगेटिव में टूटा तो ऑब्वियस सी बात है, ये H इसके पास चला जाएगा, तो ये देखो क्या स्पीसीज बन जाएगी, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन गया OH, और ये कौन सी स्पीसीज बन जाएगी, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड OH। अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, देखो HClO3, ये बन गया HClO3, और ये क्या बन गया HClO3। मतलब हमें इसके हाइड्रोलिसिस के बाद Cl2O5 के बाद वी विल गेट 2HClO3, हमें 2 HClO3 के मॉलिक्यूल मिलेंगे। एक और करके देखते हैं, ये वाला खुद करो आप, अगर ये देखा है तो अब ये खुद करके देखो। देखो इन दोनों को स्प्लिट करके हमें कौन से 2 चीजें मिल रही है। मैं यहाँ कर रही हूँ, आप वहां करेंगे, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल आया, इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये यहाँ पे गया, फिर ये वापस आ गया, ये यहाँ चला गया, एक H यहाँ से निकल गया, तो ये स्प्लिट हो जाएगा, तो Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसके साथ OH लग गया ये वाला, और यहाँ पे Cl
डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लग गया वी हैव OH। ठीक है, तो अगर मैं इनका रिजल्ट बनाऊंगी तो ये क्या बना HClO4, और ये क्या बन गया HClO3। मतलब जब मैंने Cl2O6 को ब्रेक किया तो HClO4 और HClO3 हमको मिला। अब ये आप अपने आप करेंगे कि इसका हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। मैं सीधा आंसर लिख रही हूं कि इससे हमें क्या मिलेगा HClO4। देखिएगा आप कि आपका ये 2HClO4 आया कि नहीं आया, कमेंट करिएगा। कमेंट करते हैं तभी पता चलता है कि वीडियो इफेक्टिवली देख रहे हैं और इफेक्टिवली समझ में आ रहा है कि आपका 2HClO4 आया कि नहीं आया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ब्रोमीन। देखो जैसे आपने ये बनाया ना Cl2O5 से, बिल्कुल सेम ब्रोमीन का भी बनाएंगे, बस एक ही इसमें ये है कि Br3O8 थोड़ा सा डिफरेंस होता है। Br बॉन्ड्स होते हैं, इसमें Br वाले बॉन्ड नहीं होते, Br वाले बॉन्ड होते हैं, सब पे डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत अच्छे से आता है अगर फास्फोरस और अपने सल्फर देखा है तो -2 तो, और ब्रोमीन क्योंकि सेम है, और मैंने बताया था जब सेम अगर एलिमेंट है जैसे सल्फर ऑक्सीजन तो उनकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। तो यहाँ पे -2 सराउंडिंग में -6, तो ब्रोमीन पे क्या आ गया +6, -2 यहाँ से तो 0 है तो -4 +4 +6। अब आते हैं स्ट्रक्चर, खुद बना के देखो। मैंने क्या बताया कि एक जैसे Br लगाया, इसके बीच में O लगा दिया, इसके बीच में O लगा दिया। ठीक है, अब बच्चे मेरे पास 2 ऑक्सीजन। अब आप ये कह सकते हो कि मैम एक ऑक्सीजन इधर दे दो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन इसी के पास आएंगे। तो ये हो गया मेरा Br2O3 का स्ट्रक्चर। Br2O5 बनाओ, खुद बनाओ। Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ से -1 आएगा, ये -2, ये -2, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +5, यहाँ पे क्या हो जाएगा +5। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन से -1 -2 तो 2 4 और 1 5, तो ये क्या हो जाएगा +5, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच में करेंगे तो ये हो जाएगा +1। अच्छा -1 तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ +1, यहाँ +5। ठीक है, अब आते हैं एक और स्ट्रक्चर बनाओगे आप I2O5 का, 2O5। ठीक है, जैसे वैसे था बिल्कुल वैसे, आयोडीन ऑक्सीजन आयोडीन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ऑब्वियस है इसका -1, इसका -2, इसका -2, 2 4 और 5, तो इस पे आ गया +5। इसी तरीके से सेम है ऑल्सो +5। इजी। ठीक है, अब ये दोनों, ये मैंने अभी स्प्लिट करके दिखाया था I2O4 किस में स्प्लिट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, यही क्वेश्चन आना है। अब आते हैं I4O9 बस थोड़ा सा अलग है, वो I3 पॉजिटिव और IO3 नेगेटिव का होल थ्राइस में टूटता है, तो इसको थोड़ा सा आप लर्न कर लेंगे, इतना तो याद करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ हेलोजन फैमिली। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपकी रिएक्शंस कैसे होते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन आते हैं रिएक्शन। तो उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे ट्रिक से आप रिएक्शंस को याद करोगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को याद करोगे, और उसमें क्या ट्रेंड्स हैं वो कैसे दिमाग के अंदर रखोगे। ठीक है, तो अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। See you in the next class. Thank you so much.